इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मैथ्यू नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अभी अपने हाई स्कूल में है और पढ़ाई में भी काफी होशियार है, जिसकी वजह से वो अपनी क्लास का प्रेसिडेंट भी है। मैथ्यू अपने स्कूल से मिलने वाली स्कॉलरशिप को कंबोडिया के एक सेवरिंग नाम के लड़के के लिए जीतना चाहता है ताकि वो लड़का यूएस आकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। और उस स्कॉलरशिप को जीतने के लिए मैथ्यू अपने स्पेस को रेडी कर रहा होता है। धीरे धीरे करके समय के साथ साथ मैथ्यू को ये सब बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि वो हमेशा से ही चाहता था कि उसकी लाइफ भी बाकी स्टूडेंट की तरह ही हो, जिसमें कोई भी टेंशन ना हो और वो भी अपनी लाइफ एंजॉय के साथ जी सके। और मैथ्यू ऐसा करने की कोशिश भी करता है कि वो किसी की परवाह किए बिना भी अपना दिन चलाए, क्योंकि मैथ्यू का नेचर तो ऐसा था ही नहीं, क्योंकि इसलिए वो दूसरे स्टूडेंट की तरह रह नहीं पाता। जब एक दिन मैथ्यू अपने घर की ओर जा रहा होता है, साथ में वो कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, तभी उसके पड़ोस में एक लड़की रहने के लिए आती है जिसका नाम होता है टीनियर। मैथ्यू उसे देखने के बाद उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में पहुंच जाता है और अपनी खिड़की से उसके कमरे की ओर देखने लगता है। साथ में वो अपनी क्लॉथ चेंज कर रही होती है। साथ में डेनियल भी उसे देखते हुए देख लेती है और देखते हुए ही तुरंत मैथ्यू के घर की ओर आ जाती है और मैथ्यू को लगता है कि उसकी वाट लगने वाली है अब। और तभी मैथ्यू को उसके पेरेंट्स नीचे बुलाते हैं, जहाँ डेनियल उन लोगों के पास खड़ी होती है, जहाँ वो कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मैं यहाँ पर नई नई आई हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए मैं आपके बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ ताकि वो मुझे यह पूरा शहर घुमा सके। मैथ्यू उसके साथ बिना कोई क्वेश्चन किए हुए चला जाता है, लेकिन डेनियल ने जितना सीधा काम किया था वो उतना सीधी होती नहीं है और डेनियल गाड़ी को ही बीच रास्ते में रोक देती है और मैथ्यू से कहती है कि नीचे उतरो, क्योंकि मैं भी तुम्हें विदाउट क्लॉथ के साथ देखना चाहती हूँ, जैसा तुमने मुझे देखा था और तुमने जैसा मेरे साथ किया मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करना चाहती हूँ और इसी से हम दोनों का भी हिसाब बराबर हो जाएगा। और इसीलिए मैथ्यू को अपने क्लॉथ उतारने पड़ते हैं, यहाँ तक कि वो अपना अंडरवियर भी उतार देता है और डेनियल ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। और वो सिर्फ यहाँ पर मैथ्यू के मजे ले रही थी, क्योंकि वो बाद में मैथ्यू को भी अपने साथ ले जाती है, जिससे उन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती भी हो जाती है और समय के साथ साथ वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही डेनियल मैथ्यू को ऐसी लाइफ जीना सिखाती है जो कि मैथ्यू शुरू से ही जीना चाहता था, लेकिन वो ऐसा अपने नेचर की वजह से नहीं कर पाया था। और एक दिन मैथ्यू और डेनियल रात के समय में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले जाते हैं, जो कि होता है मैथ्यू के टीचर का। तो मैथ्यू यहाँ से डेनियल को अपने दो दोस्तों के पास ले जाता है, जो कि होते हैं क्लेट्स और एलाई, जिसके बाद वो सभी भी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद मैथ्यू उन सभी के साथ जाता है हंटर की पार्टी में, जो कि उनकी क्लास का काफी अमीर लड़का होता है, जिसने मैथ्यू को कुछ समझा ही नहीं। और जैसे ही मैथ्यू डेनियल से अलग होता है तो उसे एहसास होता है कि वो भी डेनियल से प्यार करने लगा है। जिसके बाद एलाई मैथ्यू को अपने घर पर ले जाकर एक वीडियो दिखाता है, जिसमें होती है डेनियल, जो कि एक मामूली गर्ल नहीं होती है, जो कि होती है काफी बड़ी पॉर्न स्टार। और ये सब देखकर मैथ्यू के तो होश ही उड़ जाते हैं और मैथ्यू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो एलाई उससे कहता है कि तुम्हें दुख होने की वजह खुश होना चाहिए, तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड मिली है जो कभी भी तुम्हें दे सकती है। और जब मैथ्यू घर पर जाता है तो उसे डेनियल को देखकर काफी अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वो एलाई की बात मानकर फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो डेनियल को किसी होटल में ले जाएगा। और मैथ्यू डेनियल को एक सस्ते से होटल में ले जाता है और वो अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो गलत कर रहा है। और मैथ्यू को जब ये बात का रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है तो डेनियल उससे कहती है कि मैं ये सब काम छोड़ चुकी थी और मैंने सोचा था कि मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करूंगी, लेकिन मेरे ऊपर पॉर्न स्टार का टैग लग चुका था। और वो यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जिसके बाद मैथ्यू की पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो जिस हैप्पी लाइफ को जी रहा था वो पूरी चेंज हो जाती है। और वो एक दिन डेनियल के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, क्योंकि मेरा उस समय बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था और तुम मुझे माफ कर दो। और इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डेनियल ने फिर से उसी दुनिया में जाने का डिसाइड कर लिया था जिसके लिए उसने बुलाया था कैली को। और कैली देखता है मैथ्यू हकीकत में डेनियल से बहुत प्यार करने लगा है, इसीलिए वो अपने सामने उसे ले जाता है, जहाँ पर वो उसके स्कूल के सभी बच्चों के सामने उसको ले जाता है। और ऐसा देखकर बाकी के लड़कों के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कैली उसे अपनी एक ब्रांडेड कार में ले जाता है और कैली मैथ्यू को ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसे साक्षात पैराडाइज के दर्शन हो जाते हैं। उस जगह पे इंसानों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कैली ये सोच रहा था ये सब देखकर मैथ्यू डेनियल को भूल जाएगा और कैली डेनियल को लेकर लास्ट वीकेंड चला जाता है, लेकिन इससे मैथ्यू की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो लास्ट वीकेंड जाकर डेनियल से माफी मांगेगा और उसे वो अपने साथ में वापस लेकर आएगा, जिसमें उसकी मदद करते हैं क्लेची और एलाई। एलाई कहता है कि हम में से कोई भी मुसीबत में पड़ेगा तो उसे तीनों मिलकर निपटेंगे। और इसी मोटो को अपने होंठों पर लेकर वो लोग चले जाते हैं लास्ट वेगास, जहां अमेरिकन सभी पॉर्न स्टार जमा हुए थे और उन्हें देखकर एलाई और प्ले वहां की माया में खो जाते हैं। लेकिन मैथ्यू यहाँ पर जिस काम को करने के
लिए आया था वो उसी पर फोकस करता है और वो टीनियल के पास पहुंचकर कहता है कि मैं जानता हूं मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूं और साथ ही मैं ये चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मत रहो क्योंकि तुम यहाँ के लिए नहीं हो। यहाँ पर रहकर तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बन जाएगी। और डीनियल भी मैथ्यू की बातों में आने लगती है। इसके बाद दोस्तों आगे की वीडियो की एक्सप्लेनेशन दूसरे पार्ट में होगी। लोग देखते हैं कि टीनेल भी मैथ्यू की बातों में आने लगती है और यह बात जानकर कैली मैथ्यू को अपने साथ ले जाता है और कैली मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, तुम मेरे काम का और काफी पैसों का नुकसान कराना चाहते हो। तो मैथ्यू कहता है कि हम दोनों तो दोस्त बन चुके थे। तो कैली कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, वो मैंने बस इसलिए किया कि तुम टीनेल को भूल जाओ, इसीलिए तुम्हारी टीनेल से दूर रहने में ही भलाई है। इसके बाद हम एलाई और क्लिच को देखते हैं जो की अपने आप को एक फिल्म डायरेक्टर बताते हैं और वो एक पॉर्न स्टार को छेड़ देते हैं जिनसे उनकी हालत खराब हो चुकी थी। और मैथ्यू उनके बीच में से जाकर कैली को उसकी एक छोटी सी पेंटिंग देता है और वो वापस आ जाता है और अब वो तीनों ही साथ में घर आ जाते हैं। और अगले दिन मैथ्यू देखता है कि टीनियल वापस आ चुकी है और टीनियल भी समझ जाती है कि मैथ्यू भी उसे कितना प्यार करता है। तो हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि मैथ्यू अपने स्कूल में बैठा हुआ है और वहाँ पर आ जाता है कैली जो कि काफी गुस्से में होता है और वो मैथ्यू को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे गुस्से में आकर मारता है। तो कुछ टाइम बाद कैली का गुस्सा ठंडा होता है और वो कहता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तो साथ में कैली मैथ्यू को दर्द की दवा देता है और कैली मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरा एक कंपटीटर है यूको जिसके घर से तुम्हें पुआ बोर्ड चुराना है जिसे मैं जीतना चाहता था। तो मैथ्यू कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए वो स्पीच जरूरी है। तो कैली कहता है क्या तुम्हें यह स्पीच डीनियल से भी जरूरी है, इसलिए तुम मेरे साथ चुपचाप चलो। तो कैली चुपचाप से मैथ्यू को यूको के घर में ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। तो मैथ्यू अंदर उस अवार्ड को चुराने के लिए चला जाता है और कैली चुपचाप से पुलिस को कॉल कर देता है कि यूको के घर में चोरी हो रही है। और यहाँ पर मैथ्यू चुपके से जाता है और उस अवार्ड को उठा लेता है, लेकिन वहाँ पर उसे यूको देख लेता है जिससे बचने के लिए मैथ्यू वहाँ से भागने लगता है और कैली उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। साथ ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मैथ्यू जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है और अब वो टीनियल और अपने दोस्तों को कॉल करके बुला लेता है क्योंकि उसे अपनी एक स्पीच देने के लिए जाना है। अब मैथ्यू को कुछ अजीब सा लगने लगा था क्योंकि कैली ने उसे जो दवा दी थी वो ड्रग्स की गोली थी। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में पहुंचकर काफी अजीब सी हरकतें भी करता है, लेकिन टीनियल उसे वहाँ पर संभालती है और कहती है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा, जिससे मैथ्यू को कुछ सही सा फील होने लगता है। और जब वो अपने स्पीच देने के लिए जाता है तो वो उस स्पीच को नहीं बोल पाता जो उसने लिखा था और वो लव के बारे में इमोशनल स्पीच देता है जो सभी को पसंद आती है। लेकिन मैथ्यू अब उस स्कॉलरशिप को नहीं जीत पाया था, लेकिन मैथ्यू को उस स्पीच के जरिए यह बताना था कि उसे उस स्कॉलरशिप की जरूरत क्यों है और वो स्कॉलरशिप ना जीतने की वजह से अंदर से टूट ही जाता है। और मैथ्यू के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उसे बैंक में जाकर पता चलता है कि उसने सेम 9 के लिए जमा किए हुए 25 ग्रांट्स भी उड़ जाते हैं जिनको निकाल लिया था कैली ने, क्योंकि मैथ्यू ने ही बताया था जेनी को कि कैली मेरा स्टूडेंट एडवाइजर है, जिसकी वजह से अब मैथ्यू और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि ऐसा फ्रॉड करने से मैथ्यू को जेल भी हो सकती है। और ये सब उसके साथ हुआ है। वो डीनियल के लिए चौरालाई को पूरी बात बताता है। वो कहता है कैली ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एलाई कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे बिकॉज वी आर फकिंग ट्राइफो। कैली को सबक सिखाने के लिए टीनियर मैथ्यू को अपने साथ लेकर यूको के पास चली जाती है और मैथ्यू ने उसके घर में से जो चुराया था वो उसे वापस कर देता है। और मैथ्यू यूको से कहता है कि हम लोगों ने एक ऐसी फिल्म बनाने का सोचा है जिसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, साथ ही हम आपको 50% पार्टनर भी रखना चाहते हैं जिनसे यूको उनकी बात मान जाता है, जिससे वो पॉर्न स्टार और कैमरे का भी इंतजाम कर देता है। मैथ्यू टीनियर के लिए चौराड़ा है, वो चारों उन पॉर्न स्टार के साथ स्कूल के रूम में पहुंच जाते हैं क्योंकि ये सब मैथ्यू वहीं पर शूट करना चाहता है क्योंकि वो एक्टर के तौर पर लेना चाहते हैं। हंटर उसकी टीम मैथ्यू को पहले कुछ नहीं समझते थे और वो फिर उन पॉर्न स्टार को देखकर मैथ्यू से फिल्म में काम करने के लिए भी कहते हैं उसे एक मौका दे दें क्योंकि वो हमेशा से ही एक डायरेक्टर बनना चाहता था। और वो लोग जिस फिल्म को शूट कर रहे थे उसमें एक फाइनल स्टेप रह जाता है जिसमें एक्टिंग करने से सबकी फट रही थी और मैथ्यू कहता है कि मैं ये करूंगा। टीनियल के बारे में ऐसा सोचकर ऐसा करने से मना कर देता है तो क्लिच कहता है कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा। और जिनके बाद उनकी वजह से ये फिल्म रेडी हो जाती है और वो लोग एक शानदार पार्टी से वापस आ जाते हैं जहाँ पर क्लिच और एलाई के कार से उतरने के बाद मैथ्यू और टीनियल उस काम को अंजाम देते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत मैथ्यू को थी। और एलाई मैथ्यू को कॉल करता है कि जो हमने फिल्म शूट की थी उसकी टेप यहाँ से गायब हो चुकी है, मुझे लगता है कि वो किसी ने चोरी कर ली है। और मैथ्यू के घर
से आवाज आती है उसको कैली की, और मैथ्यू देखता है तो टेप तो कैली के हाथ में थी, जिसमें मैथ्यू को कारनामा भरा पड़ा है और साथ में उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल भी उसके साथ में होते हैं। तो कैली कहता है कि मुझे मैथ्यू से कुछ बात करना है, और वो मैथ्यू से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम यूगो के साथ काम करते हो। सोचो तुम्हारा क्या होगा अगर तुम्हारे पिता को पता चला कि तुम पॉर्न स्टार डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो। इसीलिए तुम मेरा पैसा लौटा दो, वरना मैं ये टेप तुम्हारे पिता को दिखा दूंगा। तो मैथ्यू कहता है कि तुम मुझे और ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए तुम ये टेप उसे दिखा सकते हो। और कैली यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचता और उस टेप को उसके पिता के सामने स्टार्ट कर देता है। लेकिन कैली ने जैसा सोचा था उससे ये टेप काफी अलग निकलती है, क्योंकि उन लोगों ने कोई पॉर्न फिल्म नहीं, उनने सेक्स एजुकेशन से एक रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जिसमें वो सारी चीजें बताते हैं जो पॉर्न स्टार सेक्स करते वक्त गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से मैथ्यू को डांट पड़ने की जगह पर शाबाशी मिलती है, क्योंकि उसने उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई थी जिसके बारे में कोई बात भी करना नहीं चाहता, और जिसकी वजह से मैथ्यू की ये वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और उसे काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है, और यूको भी मैथ्यू को अपना सीक्रेट पार्टनर बना लेता है, जिससे उसको ऐसा ही प्रॉफिट होता रहे और वो बिना कोई प्रॉब्लम के साथ अपने स्कूल में जा सकता था। और दोस्तों इसके साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है।